वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम आ चुके हैं, हम केमिस्ट्री का कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर आज हमारा रहने वाला है 5, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया था, है ना। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का आइडिया दिया था, है ना, जिसमें हमने बात की थी एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की, ठीक है। उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बच्चे कौन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। तो हाइड्रोकार्बन किसके कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के, है ना। हाइड्रोजन के और कार्बन के कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। इसकी टाइप्स को देखा जाए तो एक टाइप हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड की। सबसे पहले ये भी मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड में आते हैं वो लोग जो लोग बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड में हम उसको कंसीडर करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और बच्चे इसको जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है देन दे कॉल एल्केन, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एल्केन। उसके बाद हमने बात की थी अनसैचुरेटेड की, है ना। अनसैचुरेटेड में आता है मल्टीपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आता है बच्चे मल्टीपल बॉन्ड। अब वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब बच्चे जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है देन दे कॉल एल्कीन। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के साथ देन दे कॉल एल्काइन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, बेसिक ये चीज हमने डिस्कस की थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कि आपको कहीं ना कहीं कार्बन के साथ कार्बन में ही कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक जगह तो आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा विजिबल है, ऐसा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सी हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। This means that they have favor hydrogen atom compared to saturated hydrocarbon which only have single bond between carbon atom। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं होगा। उसमें कार्बन और कार्बन में आपको कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तभी हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब वो बात करें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बिहेवियर देखा जाए, एल्कीन, एल्कीन में मैंने अभी आपको बताया कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, उसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, CnH2n, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम एल्काइन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n+2 -2, सॉरी बच्चे। इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स का पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल दिया है इथीन और इथाइन, मैं आपको बता देती हूँ इथीन और इथाइन, इथीन और इस साइड बना लेते हैं बच्चे इथाइन, ठीक है। इथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, लगा लिए दो कार्बन। इन बताता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे बच्चे सिर्फ दो ही कार्बन है, ऑब्वियसली यही कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तो सिंगल बना सकता है। तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यहीं पे बनाएगा, है ना। इथीन बनाना आपको, इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 उसको सेंटर में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। 4 है, बाकी वो एक एक कहीं भी रख सकता है। इसके पास भी 4 है, 1 2, इसको भी सेंटर में 2 रखने पड़ेंगे, बाकी 2 वो कहीं भी रख सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन आएगा, है ना, हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे,
इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक एटम के पास एक, है ना। जब इसको नीड होगी तो ये इससे एक ले लेगा, है ना, ये इसको ज़रूरत होगी तो ये इससे ले लेगा, जब इसको ज़रूरत होगी तो ये इधर से ले लेगा, जब इसको चाहिए होगा तो ये इधर से ले लेगा, इसको चाहिए होगा तो ये इधर से ले लेगा, है ना। ये हाइड्रोजन का बताया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, चारों साइड कितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं बच्चे, डबल, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन को चाहिए होंगे तो वो इन सब से ले लेगा, 8 पूरे करने हैं ना कार्बन को, सेकंड वाले शेल में 8 होते हैं तो कार्बन को 8 पूरे करने हैं, 4 और 4 यहाँ से इसको पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा, जब इसकी बारी आएगी तो ये यहाँ से ले लेगा, है ना। तो ये कुछ, ये मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया, अदरवाइज ये कैसा दिखेगा आपको, अगर हम इसमें देखें तो शेयरिंग पे कार्बन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट वाज व्हाई यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को पड़ेगा, 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, नाम हो गया बच्चे इथीन, ठीक है। इथीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना के दिया, देखिए ये रहा आपका इथीन, ठीक है, ये इथीन है। अब बात करते हैं इथाइन। अच्छा मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर इथीन का मैंने आपको, इथीन इज आल्सो कॉल्ड एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने आएंगे, एन की जगह बच्चे 2 पुट करो, C2, 2 2 जा 4, अगर कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे, काउंट करके देख लो, 1 2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, बैलेंस है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन का भी पता कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं अगली बात करूं, ये हो गया इथीन का। अब बात करते हैं इथाइन की। बच्चे इथाइन का मतलब YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वर्ड ही बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है, 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल, उससे ज़्यादा तो बनते नहीं है, ठीक है, ओके। कार्बन के पास बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो सेंटर में कितने रखने पड़ेंगे, 3 रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रखने, एक बचा वो कहीं भी रख सकता है, इसको भी, इसके पास भी 4 है, 3 इसको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, एक वो कहीं भी रख सकता है, ठीक है। अब बच्चे देखो, जो आपका इथाइन है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, है ना। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 × 2 - 2, फॉर्मूला सॉल्व करो, C2, 2 2 जा 4, 4 - 2 C2H2। अगर कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन इस साइड लगा रही हूँ, एक मैं इस साइड लगा रही हूँ, ओब्वियसली आप कहीं भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए इसके पहले वाले शेल में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक उसके पास अपना, जब उसको चाहिए होगा तो वो एक इसका ले लेगा, बैलेंस। इसको भी जब शेयर करना होगा तो एक ये इधर से कर लेगा, बैलेंस। अब जब कार्बन को चाहिए तो इसके पास अपने इधर अपने 4 है, एक इधर से लेगा 5 और 3 8, हो गया बैलेंस। अब इसको चाहिए तो 4 अपने हैं, 5 और 3 इधर से ले लेगा, 3 शेयर की है तो 3 उसके लेके जाएगा जब जरूरत होगी, तो हो गए 8 पूरे। यानी ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देख लीजिए, H 2 कार्बन इथ ट्रिपल बॉन्ड आइन, तो नाम हो गया बच्चे इथाइन। इसे जनरल नेम इज कॉल्ड एल्काइन, जनरल नेम, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ओके। अच्छा अब आगे बात, उसी बेसिस पे क्वेश्चन था, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्सटाइल नेचर। ये तो सिंपल है ना, आपको बताना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बाकी सब एलिमेंट से अलग है, ठीक है। अब हाई रिएक्टिविटी ऐसा तो नहीं है, बड़े सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू कार्बन,
ठीक है। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कार्बन जो है वो कैटाइन बन के भी स्टेबल नहीं है और एनाइन बन के भी स्टेबल नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब बचा क्या, टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अलग है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन, CATN, कैटिनेशन, NAT, कैटिनेशन और बचे टेट्रावैलेंसी। इन दो प्रॉपर्टी से कार्बन का नेचर जो है वो बाकी सबसे अलग है, यानी वो यूनिक है। ये दो खूबियां थी, ठीक है, ये वही जो आंसर मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, आगे है चेन ब्रांचेस एंड रिंग। चेन ब्रांचेस और रिंग की बात कर रहा है कार्बन कार्बन के साथ, अगर हम पढ़ें कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है बच्चे। कार्बन एटम जो होता है वो बड़े सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकता है ना, डिपेंड करता है। मतलब कार्बन जो है कार्बन के साथ ही स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, हर तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है जो बाकी सब एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। वो स्ट्रेट भी बना सकता है, अनब्रांच चेन, स्ट्रेट मतलब अनब्रांच स्ट्रक्चर, सिंपल लीनियर भी बना सकता है। दे हैव टू लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि उसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, इनको आपको लीनियर में अरेंज करना, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होता कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना। अब बच्चे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया इसका प्रोपेन, ठीक है। ब्रांच में जैसे ये देखो, इसमें आपको ब्रांच में अरेंज किया हुआ है, जैसे इसका ब्रांच में कितने कार्बन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। अगर देखा जाए यहाँ पे तो है ना 5 कार्बन है, तो क्या ये पेंटेन होगी, ऐसा नहीं है बच्चे। जब ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाता है तो फिर हम उसमें मतलब नोमेनक्लेचर में प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंग चला जाता है। ये रूल हम पढ़ेंगे, पर बेसिकली मैं आपको बता दूं रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती है। यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट यही है, ठीक है। जो बच जाता है प्रीफिक्स, उसका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। पहले तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको लिख के ही बताती हूँ। देखिए कुछ ऐसा था, है ना। ओके, सबको पता है कार्बन कितने, हम हाइड्रोकार्बन कार्बन में कंपाउंड की बात करें, कार्बन बैलेंस होने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। सबका जिसके जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे, सिंपल। यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड की कमी है यानी 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 1 और 1 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसने कितने बनाया, 1 2 3 बनाया तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने 1 बनाया तो 3 आएंगे, इसने 1 बनाया तो 3 आएंगे। पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दिए अकॉर्डिंग टू बैलेंसी, ठीक है। अब इसका नाम, अब मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये वाली है, सीधी वाली, ओके। तो जो बचा सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, उसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। बच्चे देखो CH4 इज कॉल्ड मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। एक कार्बन होता है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन। अगर इसमें से हम एक H को माइनस कर दें, यानी ये बन गया CH3, तो फिर इसका मीथेन का बन जाता है मिथाइल। लास्ट में आ जाता है बच्चे YL, मिथाइल, ठीक है। उसी के बेसिस पे अब काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग भी वहां से करनी है जहां से उसका नंबर पहले आ रहा हो। मतलब अगर मैं इधर से करूंगी 1 2 3, तीसरे वाले पे मिथाइल है, इधर से करूंगी 1 2 3 4, तो 2 वाले पे मिथाइल है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, दोनों साइड से कर सकते हो, डिपेंड करता है यहाँ से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रीफिक्स है, उसका नाम पहले आ रहा हो। तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 2 पे क्या लगा है, नाम इसका पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स का, 2 मिथाइल। कितने की चेन है, 4 की चेन है, 4 को बोलते हैं बुटेन। बुट सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया 2 मिथाइल बुटेन, जैसे यहाँ पे था। अब इसका जैसे उसने बोला है दिस, अच्छा ये आइसोमर्स बनाए हुए हैं वैसे। अब जैसे हमारे पास क्या होता है, मान लो आपके पास 5 कार्बन हैं, तो आप उनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, ब्रांच स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, इतिहास वो सारा क्या कहलाते हैं उनके आइसोमर्स। आइसोमर्स होते क्या है, आइडिया, आइसोमर्स वो होते हैं बच्चे जिनका फॉर्मूला सेम होता है।
फॉर्मूला उनका सेम होता है बच्चे, लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होता है उनका, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इतिहास 1.0 बैच। आर डिफरेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 समझ में का, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, ठीक है 5 कार्बन, लेकिन अरेंजमेंट इनका अलग है। जहाँ पे भी 5 कार्बन है ना, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। तो कैसे कैसे आप उन्हें अरेंज कर सकते हो, वो उनके क्या बन जाते हैं, आइसोमर। तो ये आइसोमर्स हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे, आइसोमर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चे, बंद, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है क्लोज होता है, बंद होता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज साइक्लिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन एटम को रिंग की तरह अरेंज किया जाता है, रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है, उन्हें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कार्बन जो है वो एक वर्सटाइल नेचर का एलिमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्यों है, यूनिक, ठीक है, ये हमने बात कर ली। दैट फॉर्म बॉन्ड विद वेरियस अदर एलिमेंट, लाइक वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, beside hydrogen. When these elements replace hydrogen in a chain of hydrocarbon, they are heteroatoms. मतलब वो एक जैसे हेटेरोएटम, एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को भी अटैच कर सकता है, सेम एटम्स को भी अटैच कर सकता है। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, जो कार्बन जो है वो चारों तरफ अलग अलग एटम्स को अटैच करने की कैपेसिटी रखता है। These heteroatom find in specific group, वो एक ही ग्रुप के भी हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि उनकी यूनिक प्रॉपर्टी, वो जो हेटेरोएटम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को मेंशन करते हैं, उन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला वाला है बच्चे, एल्कोहल। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है, जो उसका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी OH होती है, ठीक है, OH। अब OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, देन दे कॉल एल्कोहल। अगला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO। CHO किसको मेंशन करता है, एल्डिहाइड को। एक आपको होता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन किया कीटोन, कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला होता है ये, मतलब कीटोन हमेशा सेंटर में आता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है ईथर, ROR का मतलब इधर भी एल्काइल कार्बन, मतलब इधर भी कार्बन का ग्रुप अटैच होगा और इस साइड भी कार्बन ग्रुप अटैच होगा। जैसे मैं आपको बेसिक बताती हूँ, जैसे फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए, पहला मैंने बताया एल्कोहल, पहले मैं एल्कोहल की ही बात करती हूँ। अगर किसी के साथ OH लगा है, ठीक है, किसी भी कार्बन चेन में OH लगा है, तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, सबसे छोटा देखा जाए तो, ठीक है। जैसे मैंने एक कार्बन चेन बनाई और मैंने इधर लगा दिया OH, ठीक है। पहले तो बॉन्ड पूरे कर लो, इसमें एक बॉन्ड है, 3 H आएंगे, इसने 2 बनाए हैं, 2 आएंगे, इसने भी 2 बनाया तो 2, OH को नहीं छेड़ना, वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो उस कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को ही बदल देता है, उसका नाम तक बदल देता है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं बच्चे प्रोप, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसका नाम होना था प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ई खत्म, ई नहीं आएगा, प्रोपेन, ई नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप जब भी बच्चे अल्कोहल होता है तो उसके लास्ट में आता ओल, तो यहाँ नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। आई बात समझ में। जैसे एक कार्बन है, ठीक है, 4 बॉन्ड में एक मैंने लगा दिया OH, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, नाम होना था मीथेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो ई नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसका आता ओल, तो नाम हो गया मिथेनोल, ठीक है। 2 कार्बन है, इधर भी H, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, जितने कम हो उतने H, ठीक है, नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथ, अगर तो ऐसे तो नाम होना था इथेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो ई खत्म, इसकी जगह आएगा ओल, तो नाम हो गया इथेनॉल, ओके, नाम हो गया इथेनॉल। ओके, नाम हो गया इसका इथेनॉल। जैसे थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं,
जैसे मैंने बनाया ये, बताइए इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चे? हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के अकॉर्डिंग आते हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, जितने कम हो उतने हाइड्रोजन को आप लगा सकते हो। चेक करो इसमें क्या आएगा, क्या आपके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए? कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, है ना? सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, नाम तो होना चाहिए प्रोपेन, लेकिन OH लगा है तो E खत्म, OL, प्रोपेनोल, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनोल। आज जैसे 4 कार्बन है, OH लग गया, इधर H, जितने कम हो बॉन्ड उतने हाइड्रोजन आते हैं। देन 4 कार्बन को बोलते हैं बुट, सिंगल बॉन्ड AnOL, बुटेनोल। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब कभी भी अल्कोहल लगा होता है और मतलब OH लगा मतलब अल्कोहल लगा है तो उसके लास्ट में सुफिक्स आता है OL। सुफिक्स क्या आता है उसका? OL, ये सुफिक्स आता है जो लास्ट में लगता है। ठीक है, तो सुफिक्स क्या लगेगा बच्चे? OL। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया अल्कोहल का। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे एल्डिहाइड में, टर्न बाय टर्न जो है हम सारे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी ना, एक एक को करेंगे, फिर आपको ज्यादा पता चलेगा कि हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ा। तो बेसिक आपको आज हमने सिंपल पढ़ा, कौन सा? अल्कोहल। याद रखना है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? OH से इसका सिंबल है, वैसे कई बुक पे ROH भी लिखा जाता है, घबराना नहीं है। OH तो अल्कोहल को मेंशन कर रहा है, R मतलब कार्बन चेन। ठीक है, वो मेंशन कर रहा है बच्चे, कार्बन चेन को मेंशन करता है। ठीक है, कार्बन चेन, कार्बन चेन मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ठीक है, बुट, इसको मेंशन करता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को मेंशन कर रहा है, 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करेंगे एल्डिहाइड, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है।